जय हो गोरखनाथ बाबा की। तो आज है 15 जनवरी और हम आज बना रहे हैं खिचड़ी। और मैं हूँ गोरखपुर से शिखा जायसवाल वाइट्स मेरा चैनल का नाम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले या बाद में करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हो या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो मैं बता देती हूँ कि गोरखपुर में दो चीज़ें बहुत फेमस है, दो क्या तीन चीज़ें बहुत फेमस हो गई हैं, ठीक है। और आप लोग जानते भी होंगे। तो पहले जो यूपी के सीएम है वो कौन है? हमारे गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर, अगर आप गोरखपुर आए और गोरखनाथ मंदिर नहीं गए तो आप गए कहाँ हो? गोरखनाथ मंदिर आप समझ लो जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, वैसे सेम चीज़ गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर है। गोरखनाथ की वजह से तो गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा। एंड गोरखनाथ के जो बॉस है वो कौन है? ऑफ कोर्स हमारे सीएम योगी जी। तो और तीसरा चीज़ रवि किशन है। रवि किशन जो हमारे गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए हैं। तो रवि किशन को कौन नहीं जानता है? मतलब हर मूवीज़, टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, अभी हॉलीवुड तक नहीं पहुँचे, बट बंगाली मूवी और गुजराती मूवी, हर एक मूवी में रवि किशन ने कितना बढ़िया किया है। तो रवि किशन जी भी बहुत ग्रेट पर्सन है। तो आज मैं बताती हूँ गोरखनाथ मंदिर का नाम गोरखनाथ कैसे पड़ा, ठीक है। तो गोरखनाथ मंदिर का नाम, जो गोरखनाथ बाबा थे, आप लोग को नहीं याद होगा, ठीक है, मैं बताती हूँ। वैष्णो देवी कथा में एक भैरव बाबा थे, वो तो सबको याद होगा। भैरव बाबा के जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। और जब भैरव बाबा जब देवी के पीछे पड़े थे तो गोरखनाथ बाबा ने सतर्क किया था भैरव बाबा को कि आप प्लीज़ मत जाइए, अब वो देवी है और आप गलत कर रहे हैं भैरव बाबा। लेकिन फिर भी भैरव बाबा नहीं माने। और आज क्या है तो वो आपको पता है, सारी कथा वैष्णो देवी माता की। तो मैं भी इस पर एक ब्लॉग्स बनाऊंगी, बट अभी के लिए खाली गोरखनाथ बाबा की। तो आप अब समझ गए होंगे कि गोरखनाथ कौन थे। तो जब गोरखनाथ बाबा थे ना, तो वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। बट जो अब वो साधु थे, साधु लोग होते ही हैं कि अपने एक जगह रह नहीं सकते हैं, वो हमेशा मतलब तपस्या वगैरह करते रहते हैं और जीवन यापन करते रहते हैं। तो गोरखनाथ बाबा हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे। फिर कांगड़ी जिले से होते हुए वो राप्ती नदी के तट पे आए। और राप्ती नदी आप जानते हो गोरखपुर में ही है। तो जिस जगह गोरखनाथ है ना, तो वहीं पे आके उन्होंने तपस्या वगैरह और अब जीवन यापन कर रहे थे। अब साधु है, सिंपल सी बात है, वो लोग भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो लाइक भिक्षा जो मिलता था उनको, गोरखनाथ बाबा को, उनको अधिकतर अधिकतर क्या, उनको यही चावल और दाल ही मिलता था। जब लोगों को पता चला गोरखनाथ बाबा की महिमा, और जब लाइक वो फेमस हो गए हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे साधु हैं, चमत्कारी साधु हैं। जो लोग दाल चावल दान किया करते थे, उन्होंने कहा क्यों ना इसी को एक दिन में कन्वर्ट करके और एक पर्व मनाया जाए। तो उसी को खिचड़ी के रूप में हम लोग के गोरखपुर में और बहुत जगह भी, पूरे यूपी में और बिहार वगैरह में भी खिचड़ी मनाया जाता है। तो इस पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। बट जो खिचड़ी की शुरुआत अगर हुई है तो वो गोरखपुर के गोरखनाथ से ही हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोरखनाथ की कथा क्या है। गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ बाबा विराजमान है और वहाँ पे सबसे पहले खिचड़ी नेपाल के राजा ही चढ़ाते हैं, क्योंकि गोरखनाथ बाबा पहले हिमाचल प्रदेश में रहते थे। तो एक है कि नेपाल के राजा ही मान्यता है कि वही चढ़ाते हैं। और वो किस रास्ते आते हैं, किस रास्ते जाते हैं, वो किसी को भी नहीं पता है। तो सबसे पहले खिचड़ी आई थिंक जो सूर्योदय होता है ना 3 से 4 बजे के बीच में, तो उसी टाइम पे वो खिचड़ी चढ़ती है गोरखनाथ मंदिर में। फिर उसके बाद से लोग खिचड़ी चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता है कि खिचड़ी की कितनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, कितनी ज़्यादा क्राउड रहते हैं। मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। वो लोग रात को 8 बजे 9 बजे ही वहाँ पे आ जाते हैं कि सबसे पहले मुझे लाइन में लगना है और मेरी खिचड़ी चढ़नी चाहिए। और उस दिन तो इतना ज़्यादा खिचड़ी चढ़ाया जाता है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। लेकिन वो खिचड़ी अब होता क्या है, तो वो खिचड़ी, अब वो भी 2 दिन 3 दिन लगातार वो खिचड़ी चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। तो जो खिचड़ी चढ़ता है तो वो वेस्ट नहीं होता है, वो भगवान को चढ़ गया, समर्पित हो गया। फिर वही खिचड़ी ला के गोरखनाथ मंदिर में भंडारा किया जाता है। तो इस हिसाब से भंडारा भी हो जाता है, लोगों का मन भी हो जाता है, बहुत लोग खा भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं।